यूपी पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में आपसे कई सवाल थे। आचार संहिता बहुत जल्दी लागू हो सकती है, किस तरह की यूपी पुलिस ने तैयारियां करी है पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के? जिस क्षण चुनाव घोषित होंगे उसी समय से तत्कालिक प्रभाव से मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा और उसकी तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर रखी है। माननीय चुनाव आयोग के द्वारा स्वयं यहाँ आके समीक्षा की गई थी और उन्होंने जब प्रेस से वार्ता की तो उन्होंने संतुष्टि जाहिर की और हम लोग हमारी फोर्स जो है, अगर आप टेक्निकल शब्द को समझें तो बैटल रेडी पोजीशन में है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम अपने जनशक्ति के हिसाब से, हम अपने रिसोर्सेज के हिसाब से और जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं सभी रेडी पोजीशन में हैं और जो भी कमियां हैं वो लगातार हमारे एडीजी जोन और कमिश्नर्स खुद दौरा करके उन चीज़ों को, कमियों को देख रहे हैं। चाहे फोर्स के रहने की सुविधा हो, फोर्स के व्यवस्थापन की सुविधा हो और बूथ्स पे जो एश्योर्ड फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी है वो भी राजस्व के अधिकारियों के साथ लोग मिलकर देख रहे हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव जैसे पूर्व में हम लोग कराते आ रहे हैं पूरी तरीके से निष्पक्ष, हिंसा रहित और शांतिपूर्ण माहौल में कराए जाएं और उसके साथ साथ किसी भी तरीके का इंड्यूसमेंट जो है उस दौरान न हो, इसको हम लोग अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर एश्योर करेंगे। अभी हमने देखा था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया था। क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में भी इस तरह के कुछ प्रयोग देखने को मिलेंगे? हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। कुछ निर्देश माननीय आयोग से भी प्राप्त हुए हैं। चूँकि वो सारी चीज़ें अखिल भारतीय लेवल पे होंगी तो उस चीज़ों को भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ साथ जो ड्रोन इत्यादि की टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल तो हम क्राउड कंट्रोल में भी करते हैं और इस दौरान भी करेंगे। ऐसे संवेदनशील इलाके जहाँ पे कि गड़बड़ी होने की संभावनाएं हैं उसको हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेंगे और हम लोगों ने लगभग 10 लाख सीसीटीवी कैमरे भी पिछले कुछ महीनों में ही लगाए हैं और माहौल अच्छा रहे इसके लिए पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने ऐसे 30,000 लोगों को लगभग सज़ा भी दिलाई है, जिसमें 41 लोगों को मृत्युदंड भी मिला है। लगातार माफियाओं पे कार्रवाई चल रही है। आपने देखा होगा कि सभी प्रकार के माफियाओं का कन्विक्शन भी हो रहा है और पुराने केसेस में भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं जिससे कि माहौल यहाँ अच्छा रहे और हमारे तरफ से हमारे जो अपना स्टाफ है उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं ताकि अगर किसी भी तरह की स्थिति, आकस्मिक स्थिति आती है तो उससे निपटा जा सके। देश में सीए को लागू करने की बात कही जा रही है तो ये कितना आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा? क्योंकि पिछली बार जब सीए एनआरसी को लेकर के विरोध हुआ था तो बड़ी हिंसा देखने को मिली थी, कई लोग मारे भी गए थे। ये अलग बात है कि यूपी पुलिस ने सख्त एक्शन भी किया था, लेकिन अगर अभी सीए आता है तो ये कितना मुश्किल होगा, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? सीए एनआरसी अगर रूल्स घोषित होते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कराना ये हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और साथ ही साथ चूँकि लोकसभा की भी तैयारी चल रही है तो हम सभी जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ लगातार हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें धर्मगुरु भी हैं और सबकी तरफ से एश्योरेंस है। जिस तरीके से पीछे सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से कराए गए हैं, हम आने वाले समय में भी सभी चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से और हम वार्ता करके समाधान निकालेंगे और ये प्रयास करेंगे कि किसी तरह की कोई बात ना हो। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति शांति व्यवस्था को भंग करना चाहेगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई कानूनी तरीके से करेगी। पिछली बार ये भी देखने को आया था कि कई अफवाहें फैली थी, लोगों को भ्रम में भी डाला गया था। क्या यूपी पुलिस इस बार प्रयास करेगी कि सीए को लेकर के अगर कोई भ्रम होता है तो उसको दूर करने की कोई जागरूकता अभियान, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ऐसा कुछ चलाने का भी कुछ आपका प्रयास है? इस संबंध में लगातार हमारे फील्ड के ऑफिसर
इन चीज़ों को बता रहे हैं कि CNRC में किसी की नागरिकता जानी नहीं है। बहुत कुछ ऐसे लोग जो अन्य कंट्रियों से यहाँ आए हैं, जिनकी संख्या मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में 2-4 हज़ार से ज़्यादा होगी। उन लोगों को नागरिकता मिलेगी। इससे नागरिकता जाने की कोई बात नहीं है, इसलिए कोई घबराने की स्थिति नहीं है। और जो भ्रम की स्थिति है उसको लगातार हमारे फील्ड के अधिकारी दूर कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उसको उसी तरीके से डील किया जाएगा। इससे इतर एक विषय है सर कि यूपी पुलिस की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, FIR भी दर्ज हुई हैं, एक्शन भी हो रहे हैं, परीक्षा निरस्त भी की गई है, 6 महीने बाद दोबारा परीक्षा भी की जाएगी। लेकिन इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है कि ये पेपर कहाँ से लीक हुआ है और क्या जिन लोगों ने जो मास्टरमाइंड थे इस पेपर लीक में उन तक पुलिस की जाँच पहुँची है, वो जाँच की जद के दायरे में आए हैं? शासन के द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि इसमें कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अभी STF के द्वारा तथा विभिन्न जिला पुलिस के द्वारा भी विवेचनाएं चल रही हैं। विवेचना के दौरान कोई चीज़ें पहले से बताना उचित नहीं है, जब तक कि विवेचक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते। जैसे ही चीज़ें क्लियर होंगी हम प्रेस के साथ सभी चीज़ों को शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यूपी पुलिस के DGP है प्रशांत कुमार, जिन्होंने कहा कि CA से किसी की जो नागरिकता है उसको किसी प्रकार का खतरा नहीं है और ना ही कोई इस भ्रम में रहे। तैयारियां पूरी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस तैयार है, ना केवल CA को लेकर के बल्कि लोकसभा चुनाव को लेकर के। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।